स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं इंग्लिश। हमारी क्लास चल रही है ईडीएम फ्रेसेस की। कुछ समय से क्या है कि एक दो दिन ऐसे निकल गए जब हमने आपको क्लास नहीं दे पाया। उसका कारण था हम बिज़ी थे। आपको पता है हम जॉब में है, इसलिए हम आपको समय दे नहीं पाए। अब हम दोबारा फ्री हो चुके हैं, दोबारा से वहीं से यहाँ से हमने ख़त्म किया था, वहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं हमारी ईडीएम फ्रेसेस की क्लास। क्लास 7 है आज की, ठीक है। देखेंगे सबसे पहला ईडीएम देखेंगे बिना किसी देरी के। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बात को समझिए कैसे। हमें पता है अ बर्ड मतलब एक बर्ड अपने हाथ में अच्छी होती है, कैसे? वर्थ टू इन द बुश, यानी कि हम सोचें कि झाड़ में या कहीं किसी पेड़ में दो बर्ड्स होंगे, अपने हाथ में पहले ही एक चिड़िया है और अपन ये सोच के उसको उड़ा दें कि बुश में से दो और मिल जाएंगी। तो इस सोच के अपन ने एक चीज़ को उड़ा दिया और दो की चाहत में अपन ने इच्छा रखी। तो अपन ने क्या किया, लालच के चक्कर में एक चीज़ अपने हाथ में थी, उसको दो के लालच में हमने उसको भी उड़ा दिया। हो सकता है कि उसमें दो निकले कि नहीं निकले। तो इसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरा ये निकलता है कि कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। दोनों इसके अर्थ निकल सकते हैं। जैसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, जैसे आपके पास अगर कोई एक चीज़ है तो रिस्क उसकी रिस्क लेके आप इच्छा रख रहे हैं कि दो चीज़ें और मिल जाएं इसको छोड़ के, तो रिस्क हो सकता है आपको फ़ायदा ना मिले। तो कभी कभार रिस्क ना लेना ही बेहतर होता है, ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ ये निकलता है। क्लियर हो गया। अब दूसरा इडियम हम देखेंगे, एप्पल ऑफ समवन्स आई। मतलब समवन्स आई मतलब किसी की आंख का एप्पल होना। बस आप समझ सकते हैं इसको। एप्पल है इंग्लिश में, हिंदी में अपन बोलते हैं किसी की आंख का तारा होना, यानी अधिक प्रिय होना किसी के लिए। तो अगर मैं कहता हूं कि वो किसी की आंख का एप्पल है, तो समझ लेंगे वो किसी की आंख का तारा है। एप्पल ऑफ समवन्स आई, इसका अर्थ ये निकलेगा दोस्तों कि वो किसी की आंख का तारा है, यानी कि वो किसी के लिए अत्यधिक प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है उसके लिए। जैसे एक बेटा जो होता है अपनी माँ के लिए एप्पल ऑफ हर आई होता कि नहीं, माँ बाप के लिए, सबके लिए, ठीक है ना। और जैसे आप लोग हैं, वो आप लोग भी हमारी एप्पल ऑफ आई हैं, समझे ना। चलो ठीक है, आगे देखेंगे हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव मतलब क्या होता है? घनिष्ठ। मतलब ग्लव में जैसे हाथ होता है ना अपने ग्लोव में, तो घनिष्ठता बन जाती है, बिल्कुल एकदम घनिष्ठ है। मतलब तो जब घनिष्ठ मित्र हो या किसी एसोसिएशन में घनिष्ठता ज़्यादा हो, तो जब घनिष्ठता की बात आती है, जब आप घनिष्ठ होते हैं किसी से, तो आप ईडीएम का इस्तेमाल करेंगे हैंड इन ग्लोव। आपको समझ में आ गया क्लियरली? हैंड इन ग्लोव। ग्लोव आप जानते हैं, ठंडों में जब अपन ग्लोव नहीं पहनते वो, तो हैंड इन ग्लोव और हैंड एक दूसरे घनिष्ठ होते हैं कि नहीं? एक दूसरे मतलब फंसे ही रहते हैं। तो इसी तरीके से जब दो मित्र अत्यधिक घनिष्ठ हों, 24 घंटा संग रह रहे हैं बिल्कुल, तब उसको बोलेंगे हैंड इन ग्लोव। दे बोथ आर हैंड इन ग्लोव। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब चौथे नंबर पे आएंगे, बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो। स्वेट मतलब जानते हैं आप? स्वेट मतलब पसीना। तो किसी की मतलब पसीने, मतलब पूरा पसीना लगाकर कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कठिन परिश्रम करके आपने काम किया। तो आपने अगर कोई काम किया, पूरी मेहनत से किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरी अपनी ताकत लगा किया, तब उस काम को बोलेंगे बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो। समझ गए दोस्तों? बाय द स्वेट ऑफ वंस ब्रो यानी कि अपनी पूरी मेहनत से आपने वो काम को किया है, तो अपन बोलेंगे ही डिड दिस वर्क बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, यानी उसने अपनी खून पसीने से इस काम को संपन्न किया है, पूरी मेहनत से उसने ये काम किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले ईडीएम पे, ड्वेलिंग इन आइवरी टावर्स। देखो आइवरी टावर्स क्या होते हैं? कोई अच्छी जगह। आइवरी टावर्स यानी आप समझ लीजिए दुबई की कैसी कैसी बिल्डिंगें होती हैं, तो आइवरी टावर्स होते हैं कि नहीं होते? तो अगर कोई व्यक्ति आइवरी टावर्स में रह रहा है, अगर वो आइवरी टावर्स में रह रहा है, तो उसको वास्तविकता पता होगा क्या होगा? नहीं होगा उसको वास्तविकता पता। गरीब लोगों के बारे में वो जानता होगा क्या? नहीं जानता होगा। तो जब आप ख्यालों में रहते हो, वास्तविकता से परे रहते हो, कि आपको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है, आप तो महलों में रह रहे हो, तो आपको वास्तविकता का पता है? नहीं पता। तो जब वास्तविकता का पता ना होना, वास्तविकता से परे होना, तब हम बोलेंगे ही इज़ ड्वेलिंग इन आइवरी टावर्स, यानी कि उसको पता ही नहीं है वास्तविकता के बारे में। ठीक है कि नहीं? तो ड्वेलिंग इन आइवरी टावर्स का मतलब आपको समझ में आ गया, वास्तविकता से परे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं सिक्स्थ वाले पे, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? बैक टू स्क्वायर वन आप समझ लीजिए। बैक टू स्क्वायर वन मतलब एकदम शुरुआत से आप काफ़ी आगे निकल गए किसी काम में, या कहीं पे आप जा रहे हैं, आप आगे निकल गए। अब मैं बोलता हूँ कि बैक टू स्क्वायर वन यानी आपने दोबारा फिर से वहीं से ABCD से शुरुआत करना, फिर से शुरू करना, तब बोलेंगे हम बैक टू स्क्वायर वन, शुरू से शुरू करना। क्लियर दोस्तों? अब सेवन्थ वाले पे आइए, A snake in the grass। A snake in the grass, इसका अर्थ क्या है? स्नेक इन द ग्रास, जैसे घास कैसी होती है? बड़ी मुलायम होती है, बड़ी मस्त होती है। अपन चले जाते हैं घास पे, घूमते घूमते टहलते टहलते, अपन को पता नहीं होता कि उसमें सांप है।
क्लियर दोस्तों। अपन को पता नहीं है कि वो घास में एक सांप भी बैठा हुआ है जो अपन को हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। स्नेक इन द ग्रास। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मित्र भी आपके जैसे होते हैं जो आपको अच्छे दिखेंगे, घास की तरह दिखेंगे। जैसे आप घास पे कोमलता से चलते जा रहे हो, मजे से चलते जा रहे हैं, ऐसे आपको मित्र भी ऐसा लगेगा कि ये अपने मेरा बहुत अच्छा मित्र है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक्चुअल में क्या हो जाता है, कभी कभार वो सांप की तरह काम करता है, आपको पता भी नहीं होता, परंतु आपको वो छुपके से हानि पहुंचा रहा होता है। तो ऐसा मित्र या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको अच्छा लग रहा है परंतु आपको हानि पहुंचा रहा है अंदर ही अंदर, तब उस ईडियम के लिए, तब उस व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करोगे स्नेक इन द ग्रास। वो एक सांप है जो घास में छुपके बैठा था आपको हानि पहुंचाने के लिए। क्लियर। छल करने वाला कपटी या आपको हानि पहुंचाने वाला मित्र अगर है तो वो होगा स्नेक इन द ग्रास। क्लियर है दोस्तों। ठीक, अब अपन 8th वाले पे आएंगे। ऑन द टिप ऑफ द टंग। सिंपल सा है, टिप ऑफ द टंग। टिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीभ की जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको टिप बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टिप ऑफ द टंग है। अब जब अपन किसी का नाम लेते हैं या कोई चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, यार ये तो मतलब मुझे याद ही है, बिल्कुल याद आ ही रहा है, मतलब थोड़ा सा रह ही गया है, मतलब बिल्कुल याद आने ही वाला है, तब अपन क्या बोलते हैं, ऑन द टिप ऑफ द टंग। मतलब बिल्कुल याद आने ही वाली है अगर कोई चीज़ जो अपन को याद है पर अपन थोड़ा सा भूल रहे हैं, तब हम उस चीज़ के बारे में बोलेंगे एट द टिप ऑफ द टंग। ठीक है कि नहीं। अब आती है 9th पे, विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब, फ्लाइंग कलर्स आपने कभी कभार कुछ टीवी वगैरह में या मोबाइल पे आपने देखे होंगे, बढ़िया कलर्स आपको दिखते हैं तो कैसे लगते हैं, एक सक्सेस की फीलिंग आती है कि नहीं आती, एक सक्सेस की फीलिंग आपको आती है कि हमने सफलता प्राप्त कर ली है। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब है सफलता के साथ। सफलता के साथ मतलब मान के चलिए आपने कोई ड्राइविंग टेस्ट दिया या फिर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई काम करा और आपने उसमें सफलता हासिल कर ली, आपने उसको जीत लिया। यानी मान के चलिए आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने एग्ज़ाम को क्लियर कर ला, आप फॉरेस्ट गार्ड बन गए, तो आपके लिए क्या कहा जाएगा, यू क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी आपने सफलता के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। क्लियर है दोस्तों, ये सिंपल सा हो गया एकदम, बहुत ही शानदार ये आपका ईडियम है विथ फ्लाइंग कलर्स। अब अभी आप देखेंगे 10th वाला लास्ट वाला हमारा जो ईडियम रहेगा, मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ। वन सेल्फ मतलब खुद। वन सेल्फ मतलब क्या होता है दोस्तों, खुद। एस मतलब क्या होता है दोस्तों, गधा। एस मतलब एक तो डोंकी का मतलब भी गधा होता है, एस का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, गधा। तो अपने आप को जैसे मान के चले आप किसी पार्टी में, ठीक है, अगर पार्टी में, तो पार्टी में आप दारू पी के अड़सन काम करने लगे हैं, बेवकूफ़ बन जाए, तो सब लोगों के सामने आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी गधे की जैसी। तो दारू पीने से अच्छा है आप कुछ बढ़िया काम करें। इसलिए अगर आपने दारू पी के नौटंकी करी शादी पार्टी में कहीं पे भी, तो आपने क्या किया, आपने मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, यू मेड एन एस ऑफ योर सेल्फ, यानी आपने अपने आप का खुद का गधा बना लिया, वहाँ पे सब लोगों के सामने आपका कट गया, समझ गए। इसलिए आप समझिए मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि आपका बेइज्जती हो जाना, आपने अपने आप को गधा साबित कर दिया। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अभी आपके आज के हमारे 10 ईडियम हो चुके हैं, एकदम क्लियर एंड कट हो चुके हैं, आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप देखते रहे ये सीरीज़, जब भी हमें टाइम मिलता है हम रेगुलर चलाते हैं। जैसे एक आध दिन ऐसा आ जाता है, 1-2 दिन ऐसे आ जाते हैं कि हम बिजी हो जाते हैं, तो उस समय उसकी चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रेगुलर सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।